तो स्टूडेंट्स अभी हम करें अगला बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया स्टूडेंट, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, हाउ टू राइट अ वेक्टर व्हेन द पोजीशन वेक्टर of its endpoints are known. When position vectors of its endpoints are known. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर बाद में देखो लो, पापा देखो ठंडे इसको 2-4 फीट के दाने डाल दो और ठंडा हो जाएगा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर व्हेन द पोजीशन वेक्टर of its endpoints are known. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर व्हेन द पोजीशन वेक्टर, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, आपने वेक्टर रिप्रेजेंट करना जब उस वेक्टर जो एंड पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट, बिकॉज हर वेक्टर का एंड पॉइंट होता है। और अगर मुझे पोजीशन वेक्टर उसके एंड पॉइंट के पता हो, इस बात का ध्यान रखना, यानी कि एक वेक्टर आपको दिया हुआ, मान लीजिए वेक्टर आपको दिया हुआ है, तो इसका मान लीजिए एक एंड ये हो गया, एक एंड ये हो गया। अगर इसे दोनों एंड के मुझे पोजीशन वेक्टर मालूम है, तो मैं इस वेक्टर को लिखना चाहता हूं, हाउ टू राइट दिस वेक्टर इन टर्म्स ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स। तो बड़ा आसान है स्टूडेंट, मान लेते हैं नाउ इसका जो है लेट ए बी एनी वेक्टर, सपोज ए बी मेरे पास कोई वेक्टर है, ए टू बी है, इट इज जनरल वेक्टर। ये मैं ले लिया ओरिजिन, ये अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ओरिजिन हो गया लेट। अब आपको ना दोनों जो एंड पॉइंट्स है ए और बी, इनके पोजीशन वेक्टर मालूम है आपको। में ये मेरा ये आर्टिकल है कि अगर पोजीशन वेक्टर एंड पॉइंट मुझे मालूम है, लेट ओ ए रिप्रेजेंट्स ए वेक्टर एंड ओ बी रिप्रेजेंट्स बी वेक्टर। मुझे पोजीशन वेक्टर के एंड पॉइंट मालूम है, ध्यान का, दिस ए वेक्टर बी वेक्टर मुझे मालूम है। देन हाउ टू राइट ए बी वेक्टर, तो इसको लिखने के लिए भी ट्रायंगल लॉ का यूज किया जाएगा। लेट ओ ए रिप्रेजेंट्स ए वेक्टर एंड ओ बी रिप्रेजेंट बी वेक्टर। फिर ओ देखो, ओ टू ए इज द पोजीशन वेक्टर दिस पॉइंट ए एंड ओ टू बी इज द पोजीशन वेक्टर बी पॉइंट। हमारा काम है बी ए बी वेक्टर को लिखना, तो लिख लो फ्रॉम द ट्रायंगल लॉ। ना बाय ट्रायंगल, देखो सेम ऑर्डर किसका है, ओ ए टू ए बी, ओ ए टू ए बी, ओ ए टू ए बी, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर आ गया। सेम ऑर्डर ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर ओ बी वेक्टर आ गया। दिस ओ ए वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर क्या हुआ, बी वेक्टर। यहां से ए बी वेक्टर क्या बन गया, ए बी बन गया बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। दिस इज द एक्सप्रेशन। तो ए बी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ए बी वेक्टर इक्वल बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। फिर बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है बी का पोजीशन वेक्टर, और ए वेक्टर क्या है, इस ए जो वन है देखो ए पॉइंट है, ए बी, ए इनिशियल पॉइंट था, बी टर्मिनल पॉइंट था, ए इनिशियल पॉइंट बी टर्मिनल पॉइंट था। ए बी वेक्टर क्या हुआ, पहले बी का पोजीशन वेक्टर बी, देखो बी का ना ये पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर बी था, तो बी का पोजीशन वेक्टर बी माइनस ए का पोजीशन वेक्टर ए। सो दिस इज हाउ वी राइट अ वेक्टर। ठीक है, समझिए बात मेरी भाई, सब के सब? यस सर। एवरीबॉडी ओके? कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। नो सर। हम देखो इसको याद करने का तरीका, याद करने का तरीका देखो क्या, याद करने का तरीका, तो ए बी है बी माइनस ए, यानी कि यूं लिख सकते हो ए बी वेक्टर इक्वल टू, देखो ए इनिशियल पॉइंट है, बी टर्मिनल पॉइंट है, तो पहले टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आएगा, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस, मैं पोजीशन का पीवी से लिखूंगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। ए बी वेक्टर है, इट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। टर्मिनल का पोजीशन वेक्टर पहले लिखा जाएगा माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बाद में लिखा जाएगा, इसको याद रखना। ओके एवरीबॉडी, क्लियर? समझा गया? यस सर। यस इस सर। तरह से वेक्टर लिखते हो, ध्यान, इस तरह से वेक्टर लिखा जाता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। क्लियर? तो ये आपने इसको बहुत बार यूज करना है। आपको जब भी वेक्टर देगा ना, उसके तुम्हें जो एंड पॉइंट है उसके पोजीशन वेक्टर आपको देगा। आगे हमारा वेक्टर है, आगे प्लेन है, स्ट्रेट लाइन है,
वहां पे तो हमेशा वेक्टर को विद रिस्पेक्ट टू दी पोजीशन वेक्टर लिखा जाएगा, और हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट सबसे आसान है। तो इस तरह से आपने एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट देखो आगे मेरे पास, अब आगे हमारे पास आ गया, नेक्स्ट आ गया कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, हाउ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन कोऑर्डिनेट प्लेन। अब हम कोऑर्डिनेट प्लेन पे आएंगे, जो आई के फॉर्म में जो असली हमारे क्वेश्चंस होंगे, वो इसकी जरूरत नहीं है, वो फिजिक्स के लिए फॉर्मूला हमारे लिए है। ना ना ना, ये हमारे मैथ में नहीं है, वो मैं तो करा दूंगा अलग से। अब आगे देखो नेक्स्ट हमारे पास आ गया, पहले हर चीज ना पोजीशन वेक्टर समझेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन द कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म इज इन द कोऑर्डिनेट प्लेन और इन स्पेस, स्पेस मीन्स 3D प्लेन, 3D कोऑर्डिनेट जो हमारा एक्सेस होंगे 3D, ध्यान रखना। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन द कार्टेशियन फॉर्म दैट इज इन द कोऑर्डिनेट प्लेन और स्पेस। तुम्हें याद होगा मैं तुम्हें करवाया था स्टूडेंट आई जे के, आई इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, जे इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस एंड के इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द जेड एक्सिस। ये मैं लिखवा था, इसको बोलते हैं बेस यूनिट वेक्टर। यानी कि अब हमें वेक्टर को आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और आपको वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म के आपके सिलेबस में वो ज्यादा आसान होते हैं। अब वेक्टरों के मैथमेटिकल लिखूंगा कि वेक्टर एक मैथमेटिकल कैसे लिखा जाता है इन कार्टेशियन फॉर्म में, आई जे के फॉर्म में स्टूडेंट्स। उससे देखो पहले मैं 2D लेता हूँ, सबसे पहला पॉइंट लेते हैं, पहले रिप्रेजेंट पोजीशन वेक्टर, पहले आ गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर, पहले लेंगे इन प्लेन मीन्स 2 डायमेंशन। तो देख लो अब स्टूडेंट 2-3 बातें पुरानी भी हमें याद करनी मुड़कर, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। तो मैंने एक चीज बताई थी स्टूडेंट, कल परसों मैंने डिस्कस किया था, ये डिस्कस किया था स्टूडेंट आपके साथ कि जो ए कैप है, ए कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर लाऊंगा गिवन वेक्टर, मान लो एक वेक्टर मेरे पास है, ये पूरा ए वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर। अब ए वेक्टर को मैं डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना चाहता हूं, मैंने कराया था आपको ए कैप। ए कैप क्या दिखाता है, वेक्टर ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताया था। वेक्टर ए की कुछ भी मैग्नीट्यूड हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है, तो मुझे उस वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना यूनिट वेक्टर। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने उसी वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड कर दो, तो मेरे पास आता है उसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। ये तो याद होगा आप सबको, एवरीबॉडी? यस सर। ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए, यानी कि जो यूनिट वेक्टर ए है, देखो ए मेरा एक जनरल वेक्टर है, अगर ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना चाहता हूं, देन ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड कर दो, तो जो भी मेरे पास रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, वो यूनिट वेक्टर होगा इस ए की डायरेक्शन में। और यहां से यूं भी लिख सकते हैं कि ए वेक्टर मॉड ए को मैंने मल्टीप्लाई किया, ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए इनटू ए कैप। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट हमारे पास, कि अगर स्टूडेंट मुझे ए की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर पता है, अगर मुझे ए की डायरेक्शन यूनिट वेक्टर मालूम है और मुझे उस ए वेक्टर का मॉड पता है, मॉड मींस उस लाइन की लेंथ जो ए को शो करता है, मैंने मॉड समझा रखा होगा। मॉड ऑफ द वेक्टर इज नथिंग बट इट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दैट शोइंग दैट वेक्टर। तो ए वेक्टर इज मॉड ए इनटू ए कैप, ए वेक्टर इज रिटन एज मॉड ए इनटू ए कैप। मॉड ए क्या, ए का मॉड है, और ए कैप क्या, ए की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। इस बात को रट लेना, मैंने समझा दिया था आपको, अब रट लो इसको, कि अगर मुझे किसी वेक्टर का मॉड मालूम है, यानी उस लाइन की लेंथ पता जो उसको शो कर रही है, और अगर उसी डायरेक्शन, उसी वेक्टर की डायरेक्शन का मुझे यूनिट वेक्टर मालूम है, तो अगर मॉड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कंप्लीट वेक्टर मिल जाता है ए वेक्टर, मुझे कंप्लीट वेक्टर ए वेक्टर मिल जाता है। अब स्टूडेंट मैंने क्या निकाला, यहाँ पे हमने निकाला पोजीशन वेक्टर ऑफ इन द 2D। पोजीशन वेक्टर पॉइंट का होता है, मान लेते हैं लेट पी एक्स वाई इज एनी पॉइंट इन द प्लेन, बिकॉज पोजीशन वेक्टर देता है वेक्टर शोइंग द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, किसी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को
जो है शो करता उसका पोजीशन, ठीक है। तो आपने पॉइंट पी ले लिया, हमने पॉइंट पी ले लिया स्टूडेंट, और मैंने ओ को पी से ज्वाइन कर दिया। दिस ओपी रिप्रेजेंट्स दी पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ। तो ओपी यहाँ पे क्या हो गया, ओपी इक्वल टू पोजीशन वेक्टर में पी भी लिख रहा हूं ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, ठीक है स्टूडेंट। मैं इसकी मैं निकालना चाहता हूं, अब इसकी निकालना चाहता हूं मैं एक्सप्रेशन। अगर मुझे पी के कोऑर्डिनेट मालूम है, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट मालूम है, तो कोऑर्डिनेट की टर्म में पोजीशन वेक्टर निकाला चाहता हूं ओपी। अब आपको मालूम है फ्रॉम पी ड्रॉप परपेंडिकुलर पीएम ऑन द एक्स एक्सिस, ये कितना होगा, इसकी लेंथ x होगा, तो x होगा इसकी लेंथ भाई, ठीक है, समझ गए बात मेरी स्टूडेंट, ठीक है, एवरीबॉडी Yes, ओके। और ये कितना होगा, दिस विल बी y, इसकी लेंथ y होनी है, इसकी लेंथ अपने पास y होनी है, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट आप देखो, मैंने को वेक्टर में चेंज करना था OM, तो OP क्या बन गया, OM इधर से और PM बन गया। अब ये वेक्टर नहीं है, OM एक स्केलर है, OM है x, OM की लेंथ x है, बिकॉज मुझे P के कोऑर्डिनेट मालूम है x और y, OM आपका x हो गया और PM आपका y हो गया स्टूडेंट। ना उसको वेक्टर में चेंज करूंगा, आपको पता है दिस O एक्सिस x एक्सिस, x एक्सिस अलोंग यूनिट वेक्टर होता है i कैप, जो i कैप है ना वो यूनिट वेक्टर अलोंग दी x एक्सिस होता है। अब i कैप अलोंग दी x एक्सिस एक यूनिट वेक्टर है, तो i कैप को तुम अलोंग दी OM भी ले सकते हो, एक ही बात है। i कैप यूनिट वेक्टर OM का भी है और x एक्सिस का सारे का ही है। और इधर से स्टूडेंट y का यूनिट वेक्टर का होता है j कैप, अलोंग दी y एक्सिस होता है j कैप स्टूडेंट, अलोंग दी y एक्सिस होता है j कैप स्टूडेंट हमारा यूनिट वेक्टर। तो अब देखो जो पैरेलल वेक्टर है ये यूनिट है, इधर ये भी यूनिट होगा, पैरेलल वेक्टर साहब सेम यूनिट वेक्टर, तो ये j कैप यहाँ पे आएगा, j कैप यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है ना, ये परपेंडिकुलर y एक्सिस, तो y एक्सिस और pm तो परपेंडिकुलर है, यानी कि दोनों पैरेलल हो गए, ये दोनों पैरेलल है बिकॉज़ दोनों परपेंडिकुलर x एक्सिस हुए हैं, तो y एक्सिस एंड pm आर पैरेलल टू ईच अदर। तो स्टूडेंट pm का जो है वो यूनिट वेक्टर क्या होगा, j होगा। नाउ स्टूडेंट अब लिखो, नाउ व्हाट इज op om, नाउ अब स्टूडेंट देखो व्हाट इज op वेक्टर, op वेक्टर क्या होगा, om, देखो इसकी लेंथ है om इनटू उसकी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर i कैप xi, भाई om इनटू i कैप ही होगा ना। ट्रायंगल लॉ लगाए, देखो डायरेक्शन देखो ना, ये बाय ट्रायंगल लॉ, ये बाय ट्रायंगल लॉ, देखो बाय ट्रायंगल लॉ OM और MP की सेम डायरेक्शन, OP उल्टी डायरेक्शन, OP वेक्टर क्या होगा, OP वेक्टर विल बी OM वेक्टर, यानी यूं कह लो, पहले ऐसे लिख लो इसको, OP वेक्टर विल बी OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर, यहां तक तो ठीक है, ये सबको ठीक है स्टूडेंट। बाय ट्रायंगल लॉ OP वेक्टर इक्वल टू OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर, ठीक है। अब मेरा काम है OM और MP की वैल्यू निकालना, OM वेक्टर और MP की वैल्यू निकालना स्टूडेंट, तो यहां तक ठीक है एवरीबॉडी ओके, नोट कर लो। अब याद है, ठीक है सबको ओके एवरीबॉडी। Yes, sir. तो बस Yes. अब OM और MP OM क्या होगा, OM वेक्टर, ये OM वेक्टर है, OM का OM की लेंथ कितनी x है और साथ में I वेक्टर हो गया ये, तो यू कैन से OP वेक्टर इक्वल टू x into I कैप प्लस y into j कैप, दिस इज द आंसर। बिकॉज रीजन, बिकॉज OM क्या हुआ, OM वेक्टर होगा OM का मॉड इनटू उसकी डायरेक्शन I कैप होगा ना, OM वेक्टर, OM इज ऑन द x एक्सिस, देखो OM वेक्टर इज ऑन द x एक्सिस, OM विल बी OM का मॉड, OM का मॉड हो गया x इनटू उसकी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर I कैप हो गया, और ऐसे MP क्या हुआ, MP का मॉड y इनटू j कैप, और MP मेरे पास क्या होगा, एंड MP वेक्टर हो गया मॉड ऑफ MP वेक्टर इनटू I कैप, दिस इज y इनटू I, सॉरी y इनटू j कैप, I नहीं j कैप, x इनटू I कैप, ये एक्सप्रेशन बन गई मेरे पास, ठीक है स्टूडेंट ओके एवरीबॉडी। ये एक्सप्रेशन है टू डायमेंशन में, तो फिर xi प्लस yj, तो OP p के कोऑर्डिनेट से स्टूडेंट आपका सिंपल सा आप ऑब्जर्वेशन देख लो कि अगर पॉइंट P से कोऑर्डिनेट x, y है, देन OP वेक्टर क्या होगा, ये जो x की वैल्यू है xi प्लस yj डायरेक्टली, तो यू कैन राइट OP वेक्टर क्या हो गया, OP वेक्टर इज P कोऑर्डिनेट x, y, इट इज
जो पहला कोऑर्डिनेट x है उसके i मल्टीप्लाई प्लस दूसरा y के साथ j मल्टीप्लाई, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई। इसका प्रूफ आपको मैंने दे दिया, प्रूफ आपसे कोई नहीं पूछेगा। ओके स्टूडेंट, ठीक है एवरीबॉडी? ओके, Yes, sir. Yes. अब सुनो आपको सपोज कहते हैं, सपोज वी हैव ए पॉइंट P whose coordinates are 4,7 मान लो, एक पॉइंट P से कोऑर्डिनेट्स है 4,7, कहते हैं फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ P, देन OP विल बी 4i प्लस 7j कैप। ओके, क्लियर हो गया सबको? इस तरह से आप लिख सकते हो Yes, sir. 4i प्लस 7j, 4i मींस यहाँ डालो परपेंडिकुलर, ये 4 था तो इसके डायरेक्शन i कैप हो गया, तो उसमें नेचुरल ये वेक्टर बन गया 4i, इधर j कैप होगा, इधर 7 है 7j, 4i प्लस 7j बाय ट्रायंगल हो, OB वेक्टर बन गया। ओके एवरीबॉडी, ठीक है? अगर कोई पॉइंट यहाँ पे होता q कोऑर्डिनेट्स -2,4 हो जाता, तो यहाँ से पोजीशन वेक्टर OQ क्या बनेगा? तो OQ विल बी -2i प्लस 4j कैप। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह लिखते हैं हम। ओके स्टूडेंट, क्लियर? Yes. Yes, sir. और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या? देखो ओरिजिन कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, ओरिजिन जो है ना इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0, तो ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा? यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन वो क्या होगा? 0i प्लस 0j, इट इज ए नल वेक्टर। तो नल वेक्टर कौन रिप्रेजेंट करता है? सिर्फ ओरिजिन ओ है, वो नल वेक्टर को शो करता है खुद अपने आप पे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके? ये 2D में आ गया। नेक्स्ट आ गया 3D में रिप्रेजेंटेशन। 3D में देखो, 3D में रिप्रेजेंटेशन स्टूडेंट, नो पोजीशन वेक्टर इन 3D विद 3 डायमेंशन स्पेस। देखो 3D में क्या स्टूडेंट, देखो ये मेरा है y एक्सिस, ये अपना हो गया z एक्सिस, ये हो गया बाहर की तरफ x एक्सिस, और मैथ में ऐसे चलता है हमारा, जो ऊपर है वो z एक्सिस है। देखो इस तरह से होगा, देख ध्यान से देख लो, ये स्टूडेंट मेरा x एक्सिस, देखो ये मेरा सपोज ये x एक्सिस है, ये बन गया अपने पास मान लो ये y एक्सिस हो गया इस तरह से, ऐसे। ठीक है, ऐसे देखो, थोड़ा आधा दिखा देते हैं, चलो ऐसे करते हैं, ऐसे कर देते हैं, ये हो गया अपना ये प्लेन में, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एंड दिस इज y, और ये जो है स्टूडेंट ये ऊपर मैं यहाँ लगा दिया इसको ऐसे, ये बाहर निकल रहा है, दिस इज द z एक्सिस। भाई समझे बात मेरी? ये इस तरह से तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। क्लियर है? Yes, sir. ये देखो इस तरह से आपको ये प्लेन में ऐसे नजर आ रहे हैं। अगर मैं तुम्हें तिरछा करके दिखाऊं इस तरह से, तो ये परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, ये मेरा आ गया z एक्सिस। इस तरह से यार निकाल चार्जर को जरा, आ गया अपने पास z एक्सिस। देखो ये है प्लेन में, देखो ऐसे नजर आ ऊपर से प्लेन में आपको। अब ये डाल दिया यहाँ पे ऐसे खड़ा वर्टिकली आप होगा, ये सीधा ये, दिस इज द z एक्सिस, ये बन गया 3 डायमेंशन। ठीक है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, ये आपस में परपेंडिकुलर, ये भी दोनों को परपेंडिकुलर है। इस तरह से स्पेस में ऐसे नजर आ रहा, पॉइंट को हमारा हवा में आ जाएगा। देखो प्लस वन अपने पॉइंट के स्पेस में कहीं भी हो सकता है, उसका पोजीशन वेक्टर फ्रॉम दी ओरिजिन लिखा रहे हैं, पॉइंट के हवा में हो सकता है। ठीक है भाई, समझ गए बात मेरी? ओके स्टूडेंट्स, तो मैथ में Yes, क्या होता है sir. स्टूडेंट? मैथ में ये जो वर्टिकली आपका इसको लेते हैं z एक्सिस, जो ऊपर है बिल्कुल इसे लेते हैं z एक्सिस, ध्यान का, ये ऊपर वर्टिकल z एक्सिस, दिस इज टेकन y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। आई थिंक यार देख लेते हैं, देखो पॉइंट आ गया px y z, ये कोई स्पेस में पॉइंट आ गया, मुझे इसका इंटरवल निकालना है पोजीशन वेक्टर, तो o को p से ज्वाइन कर दिया। अब डायरेक्टली यार को प्रूफ की जरूरत नहीं है, आप तो 2D में था x y 2, यहाँ पे OP वेक्टर क्या बनेगा? xi कैप प्लस yk j कैप प्लस zk कैप, दिस इज पोजीशन वेक्टर इन द स्पेस। ओके, दिस इज i कैप, दिस इज j कैप, ये क्योंकि y एक्सिस है, ये हमारा x है, दिस इज i कैप, एंड ये हमारा z, दिस इज k कैप। ठीक है भाई? ओके स्टूडेंट्स,
आई जे के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर बेस वेक्टर है। बेस इसलिए क्योंकि इनको सबको हम आई जे के फॉर्म में शो करते हैं, आई जे के फॉर्म बन जाए हमारे पास शो करने के लिए। तो ये बन गया पोजीशन वेक्टर इन स्पेस। क्लियर है सबको? एवरीबॉडी ओके? ठीक है, Yes, आई sir. होप सबको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। मैं काफी स्लो करा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। बस हमारा लास्ट आएगा उसका हमारे क्वेश्चन वगैरह शुरू हो जाएंगे, कुछ आर्टिकल के बाद क्वेश्चन शुरू कर देंगे हम। ठीक है जी माय डियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये तो होगा पोजीशन वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जनरल वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जनरल मींस याद रखना आपका वेक्टर या तो पोजीशन होगा या नॉन पोजीशन होगा। तो अगर आपको पोजीशन वेक्टर लिखना तो उसके एंड पॉइंट कोऑर्डिनेट आपको दिए होंगे, और अगर आपको स्टूडेंट कोई वेक्टर के एंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर मालूम है तो फिर कैसे हम लिखेंगे उसका वेक्टर, उसको कैसे लिखना स्टूडेंट? अब लिखते हैं हम जनरल वेक्टर को। हो गया रजिस्टर दूसरा लिखा। नाउ वी विल राइट द जनरल वेक्टर। नाउ representation of general vector in Cartesian form। अब मैं बोलूं चाहे ना बोलूं, जब उसके पोजीशन वेक्टर मुझे मालूम है एंड पॉइंट के, रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरल वेक्टर इन द कार्टेशियन फॉर्म when the position vector of its end point are known। देखो इसको दूसरे पेज में करते हैं। सपोज स्टूडेंट ये मेरे पास, मैं 3D की बात करूंगा, 3D के 3 डायमेंशन वाली बात करूंगा सिर्फ। एक्स ओ वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, आई कैप यूनिट वेक्टर along आई एक्स एक्सिस, जे कैप along वाई एक्सिस एंड के कैप along दी जेड एक्सिस। मान लो कोई मेरा पोजीशन वेक्टर है, ये एक वेक्टर है ए बी, लेट ए बी इज द वेक्टर। अब मैं तो बोलता हूँ इसकी एंड पॉइंट के मुझे पोजीशन वेक्टर मालूम है, पोजीशन मतलब उसके एंड पॉइंट कोऑर्डिनेट पता है। सपोज ए के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, अरे कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे ना यार, हर पॉइंट पे कोऑर्डिनेट होते हैं। और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 स्टूडेंट। अब क्या करा आपने, ज्वाइन कर दिया, ए को ओ से ज्वाइन करा, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। मैंने ओ को बी से ज्वाइन कर दिया, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ बी स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो मुझे ए बी वेक्टर लिखना है। अब आपको मालूम ही है, मैं बताया व्हाट इज ए बी वेक्टर नाउ। अब ए बी वेक्टर क्या होगा, मैं लिखवाया पहले प्रूफ करा चुका हूँ। ए बी वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माने पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। भाई ए बी लिखवा रखा ना, ए बी का पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी माइनस ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए। ठीक है स्टूडेंट, ओके एवरीबॉडी? Yes, sir. अब ओबी का पोजीशन वेक्टर लिख लो। ए बी वेक्टर क्या हुआ, ओबी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। अब ओबी का मुझे कोऑर्डिनेट मालूम ही है, जैसे कोऑर्डिनेट सीधा ही x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस फिर ए का पोजीशन वेक्टर, ए का पोजीशन के लिए मुझे कोऑर्डिनेट पता, मैं ए का पोजीशन वेक्टर लिख सकता हूं। इट इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है भाई, अब यहां से i j के टर्म इकट्ठी कर लो। ए बी वेक्टर क्या हुआ, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस x1 i कैप माइनस y1 j कैप माइनस z1 k कैप। ए बी वेक्टर x2 i माइनस x1 i, इनका i कॉमन आ गया ना, x2 माइनस x1 इंटू i कैप प्लस y2 j माइनस y1 j, y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू k कैप
this is a formula to write the position vector of the vector when the position vector of its end point is given. Sorry, to write the vector when position vector of end point are given. ये समझा कि समझा आपको? स्टूडेंट क्लियर है? हाँ जी ठीक Yes, है। sir. अब देखो ए बी वेक्टर कैसे आप देखो, आपने ये मैंने प्रूफ दिया है, ये प्रूफ आपको देने की जरूरत नहीं है, ये प्रूफ आपको देने की जरूरत नहीं है। तो सीधा ए बी वेक्टर इक्वल टू, देखो ए बी है, ए बी तो बी में से ए माइनस होगा, एक्स में से एक्स माइनस, वाई से वाई माइनस, जेड से जेड माइनस होगा। तो स्टूडेंट एक मिनट, चार्जिंग खत्म हो गया इसकी, मैं थोड़ा चार्जर लगा दूं। तो देखो ए बी वेक्टर क्या हुआ, देखो x2 माइनस x1 यानी b के कोऑर्डिनेट में से ना a के कोऑर्डिनेट माइनस कर दो डायरेक्ट ही। देखो b का x2 माइनस x1 तो ए बी वेक्टर विल बी, जो b का x कोऑर्डिनेट है उसमें से एक x कोऑर्डिनेट माइनस कर दो और साथ बाहर लगा दो i कैप प्लस, फिर y कोऑर्डिनेट में से y माइनस कर दो j कैप प्लस, z कोऑर्डिनेट z2 माइनस कर दो, इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके एवरीबॉडी, ठीक है? Yes. याद Yes, रखना, sir. सिंपल। जैसे एग्जांपल देखो, मैं तुम्हें वेक्टर, मैंने कहता एक वेक्टर है, सपोज दिस इज अ वेक्टर पी क्यू, पी क्यू वेक्टर है, मान लो पी के कोऑर्डिनेट्स है 2 -5 7 और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं 10 3 9। तो मैं कहता राइट पी क्यू वेक्टर, तो पी क्यू को ना पूरा ओ और ओ से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट ही नो व्हाट इज पी क्यू वेक्टर, पी क्यू, तो क्यू के कोऑर्डिनेट से पी के कोऑर्डिनेट माइनस होंगे 10 - 2 8 का प्लस 3 - 5, 3 माइनस 5 प्लस हो गया, प्लस 8 जे कैप और 9 में से 7 गए प्लस 2 के कैप। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये वेक्टर पी क्यू बन के तैयार हो गया। ओके एवरीबॉडी, तो अगर आपको किसी वेक्टर के एंड पॉइंट कोऑर्डिनेट मालूम है, कोऑर्डिनेट्स आर आल्सो कॉल्ड पोजीशन वेक्टर्स, तो वहां से आप आराम से वेक्टर लिख सकते हो। ध्यान रखना, ये आपको हमेशा देगा, वो हमेशा देगा, पॉइंट देगा, आपको यूटिलाइज करना आना चाहिए कैसे मैं निकालूंगा पोजीशन वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी ओके? Yes. Yes, sir. चलो अब स्टूडेंट हम निकालते हैं एक रिजल्ट फॉर द पैरेलल वेक्टर, मैथमेटिकल रिजल्ट फॉर द पैरेलल वेक्टर्स, मैथमेटिकल रिजल्ट फॉर द पैरेलल वेक्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आगे बहुत काम आएगा, इस पे क्वेश्चन आपको बनेगा। अब स्टूडेंट मैंने आपको बताया था देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं देन वन वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा इनटू दूसरा वेक्टर, ये मैंने बताया था। ये रिलेशन सिर्फ पैरेलल वेक्टर के लिए एग्जिस्ट करती है। वो अगर हमारे पास अगला रिजल्ट आ गया, टू डिराइव कंडीशन फॉर द टू वेक्टर्स टू बी पैरेलल। मान लो दो वेक्टर पैरेलल में, जो कंडीशन निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट, अब हर वेक्टर स्टूडेंट कार्डिनल फॉर्म में होता है, मान लेते हैं ना। देखो प्रूफ या इसका आंसर, लेट ए वेक्टर इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। मैंने एक वेक्टर लिख लिया, फिर a1 a2 a3 क्या है, a1 इज अलोंग द x अलोंग द y एंड अलोंग द z। ए वेक्टर लिख लिया मैंने, ए वेक्टर i कैप a, जैसे ये था वेक्टर 8 i, a मेरा 8 हो गया, a2 मेरा 8 हो गया और a3 मेरे पास 2 हो गया। तो कोई भी वेक्टर मैंने a लिख लिया i j के फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। अब आगे सारे वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में ही होंगे। सपोज a इज a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, एंड मान लो b वेक्टर वो है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, लेट a वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर। मान ले a वेक्टर b वेक्टर को पैरेलल है, लेट a वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर। समझे बात मेरी भाई? ओके, मान लिया मैंने इसको, अरे पैरेलल मानूंगा तभी तो रिजल्ट डिराइव करूंगा ना यार। Yes, ठीक है sir. भाई, इसका Yes, मतलब sir. क्या हुआ, a वेक्टर क्या होगा, लैम्डा इनटू b वेक्टर, फिर लैम्डा इज नॉन जीरो रियल नंबर। मैं ये प्रूव करा चुका हूं पहले आपको। अगर a पैरेलल टू b होगा देन दिस इंप्लाई a बराबर लैम्डा इनटू b वेक्टर होगा, a बराबर लैम्डा इनटू b वेक्टर होगा। समझे बात मेरी? Yes, Yes. हाँ sir. जी ठीक है, हाँ जी ओके। Yes, sir. अब a और लैम्डा पुट करो,
नाउ व्हाट इज ए वेक्टर पुट करो a1 I कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप लैम्डा इनटू b1 I कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो a में a की वैल्यू पुट कर दी, लैम्डा बार, b में b की वैल्यू पुट कर दी, जरा करो मल्टीप्लाई, इट विल बी a1 I कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप इक्वल टू लैम्डा इंटू b1 I कैप प्लस लैम्डा इंटू b2 j कैप प्लस लैम्डा इंटू b3 k कैप। यहाँ तक ओके है एवरीबॉडी? ओके। Yes, sir. अब अगर दो वेक्टर आपस में इक्वल होते हैं तो देयर आइडेंटिटी मींस i का कोएफिशिएंट i के इक्वल होगा, j का j के, k का k के होता है। जैसे दीस टू वेक्टर्स आर ऑलरेडी इक्वल, तो i का कोएफिशिएंट a1 किसके इक्वल होगा? i का कोएफिशिएंट लैम्डा b1 के इक्वल होगा। j का कोएफिशिएंट a2 किसके इक्वल होगा? लैम्डा b2 के, और a3 विल बी इक्वल लैम्डा b3। दिस इंप्लाइज हमारे पास क्या आ गया? सो दिस इंप्लाइज स्टूडेंट्स, दिस इंप्लाइज a1 इक्वल लैम्डा इनटू b1, a2 इक्वल लैम्डा इनटू b2 एंड a3 को लैम्डा इनटू b3। पे समझे बात मेरी? ओके स्टूडेंट्स? Yes, sir. दिस इंप्लाइज a1 अपॉन b1 आ गया लैम्डा, इसको 1 मान लेते हैं, a2 upon b2 is also lambda and a3 upon b3 is also lambda। ठीक है स्टूडेंट? अब देखो ये सभी रेशियो लैम्डा के बराबर है, a1 upon b1 भी लैम्डा है, a2 upon b2 भी लैम्डा है, a3 upon b3 भी लैम्डा है। इट मीन सभी रेशियो की सेम वैल्यू लैम्डा है। इट मीन क्या हुआ? इट मीन सभी रेशियो इक्वल हो। इट मीन क्या हुआ? a1 upon b1 इक्वल टू a2 upon b2 इक्वल टू a3 upon b3। ठीक है भाई, रेशियो इक्वल आ गया, इक्वल टू लैम्डा लिख लो, ये रेशियो, दिस इज द रिजल्ट, ये कंडीशन आ गई। भाई समझे बात मेरी स्टूडेंट्स? Yes. तो अगर स्टूडेंट आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, तो a1 अपॉन b1 इक्वल टू रेशियो a2 अपॉन b2 रेशियो a3 अपॉन b3, तीनों रेशियो बराबर होने चाहिए। दिस इज विद डबल एरो। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट? यहां से हमने क्या निकाला? हेंस वी कैन कंक्लूड दैट if a vector is parallel to b vector, this implies a1 a b लिखे हुआ ना मैंने, देखो a1 b1 लिखा हुआ है, a वेक्टर b वेक्टर लिखा हुआ है, तो मेरे पास क्या आ गया? a1 upon b1 क्या हुआ कि दोनों वेक्टर में i के जो कोएफिशिएंट है a1 upon b1 वो j कोएफिशिएंट a2 upon b2 और a3 upon b3 के बराबर होगा ही होगा। ठीक है स्टूडेंट? तो यानी कि a1 upon b1 is equal to a2 upon b2 equal to a3 upon b3। ठीक है भाई, दिस इज रिजल्ट टू बी मेमोराइज्ड। ठीक है? ओके एवरीबॉडी? Yes, sir. ठीक है? एंड इट इज विद डबल एरो। डबल एरो मींस क्या हुआ? अगर ए बी के पैरेलल हुआ तो ये रिजल्ट हमेशा होल्ड करेगा। अगर दो वेक्टर्स में ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है तो दोनों आपस में पैरेलल होंगे, गारंटी है। भाई समझे बात मेरी? हाँ जी, Yes, sir. क्लियर? ये टेस्ट आ गया हमारे पास टू चेक द पैरेललिज्म ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है? अब कल से हम अपने क्वेश्चन शुरू कर देंगे, आज इतना रिवाइज कर लेना आप। ओके एवरीबॉडी? फर्स्ट एनसीईआरटी पहले एनसीईआरटी एक्सरसाइज को देखो जरा, फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज एनसीईआरटी की देखना आप। ठीक है? ओके, कल मैं से कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस करूंगा इससे रिलेटेड। ठीक है? ओके, Yes, sir. कल क्लास मत मिस करना यार, कुछ बच्चे क्लास मिस कर रहे हैं। ठीक है? ओके चलो स्टूडेंट, बाय बाय। ओके Thank you, sir. ओके। अच्छा रिकॉर्डिंग रोक वहां पे।